कुछ लोग दुनिया में जिंदगी बेचते हैं, कुछ लोग सपने, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो बेचता था मौत। नाम विक्टर बाउट उर्फ द मर्चेंट ऑफ डेथ। एक ऐसा सौदागर जिसने टैंकों से लेकर मिसाइलों तक का काला कारोबार चलाया और पूरी दुनिया में जंग की आग भड़काई। विक्टर बाउट का जन्म 1967 में सोवियत यूनियन में हुआ था। वो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी सोच आम नहीं थी। उसने रूसी सेना में ट्रेनिंग ली और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो GRU यानी रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। वो 5 भाषाएं बोल सकता था और अलग अलग देशों की रणनीति को अच्छे से समझता था। 1990 के दशक में सोवियत यूनियन टूट गया, पर इसके बाद जो बची वो थी खाली पड़ी हथियारों की फैक्ट्रियां और सस्ते मिलिट्री प्लेन्स। यहीं से विक्टर बाउट ने अपना खतरनाक धंधा शुरू किया। नाम दिया कार्गो एयरलाइन बिजनेस। लेकिन असली सामान थे गोलियां, बंदूकें, मिसाइलें और टैंक। विक्टर के हवाई जहाज उन जगहों पर जाते थे जहां ना कानून था ना इंसानियत। अफ्रीका के विद्रोही, तालिबान, कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड्स सब विक्टर से हथियार लेते थे। वो खुलेआम AK-47, RPG और रॉकेट लॉन्चर बेचता था। उसका नेटवर्क इतना फैल चुका था कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका तक को कभी कभी बिना जाने उससे सामान मंगवाना पड़ता था, क्योंकि उसके जहाज नकली नामों से उड़ते थे, अलग अलग देशों के झंडों के साथ। एक UN अफसर ने एक बार कहा था, जहां भी जंग होती है वहां विक्टर पहले से होता है। अमेरिका को उस पर शक था, पर सबूत नहीं थे, क्योंकि विक्टर हर बार अपनी पहचान, रास्ते और दस्तावेज बदल देता था। उसके पास दर्जनों कंपनियां थीं, दर्जनों पासपोर्ट्स और उससे भी ज्यादा ग्राहक। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन विक्टर कभी पकड़ में नहीं आता था, क्योंकि उसके ग्राहक सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि कई सरकारें भी थीं। 2008 में अमेरिकी DEA ने एक सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। 2 एजेंट्स ने खुद को कोलंबिया की आतंकी संस्था फार्क का सदस्य बताया और विक्टर से हथियार मांगे। यहां तक कहा, हमें ऐसे हथियार चाहिए जिससे हम अमेरिकी पायलट्स को मार सकें। विक्टर ने बिना हिचक कहा, मैं सब कुछ दे सकता हूं। बस वही उसकी गलती थी। उसी होटल रूम से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बैंकॉक, थाईलैंड में। 2012 में विक्टर को अमेरिका लाया गया, जहां उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। आतंकियों को मदद देने, अमेरिकी नागरिकों को मारने की साजिश और अवैध हथियारों की तस्करी के आरोपों में विक्टर ने कहा, मैं सिर्फ एक व्यापारी हूं, मुझे फंसाया गया है। लेकिन दुनिया को पता था, यह व्यापारी दरअसल मौत का सौदागर है। 2022 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ एक प्रिजनर एक्सचेंज, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने पकड़ा था और उसके बदले अमेरिका ने विक्टर बाउट को रिहा कर दिया। जिस इंसान को दुनिया ने मौत का सौदागर कहा, उसे सिर्फ एक खिलाड़ी के बदले छोड़ दिया गया। सवाल उठा, क्या एक जीवन के बदले हजारों मौतों को आजादी मिलनी चाहिए? आज विक्टर रूस में आजाद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब राजनीति में कदम रखना चाहता है, पर दुनिया डरती है कहीं वो दोबारा अपने पुराने धंधे में ना लौट आए। वो इंसान जो कभी हर जंग का मास्टरमाइंड था, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये थी कहानी विक्टर बाउट, जिसने दुनिया को दिखाया, जब जंग एक बिजनेस बन जाती है, तब इंसानियत सबसे सस्ता सामान बनती है। मैं हूं एक राज, एक रहस्य खोलने वाला, और ये था कैश सूत्रा का डे 3। कल मिलेंगे एक और इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहां हर दिन एक सच्चाई नहीं, एक खतरनाक राज खुलता है।